हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में को पता है कि जैसा कि हम लोगों ने BSSC। हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में BSSC की जो जनरल साइंस की हम प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, उसमें हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 फाइनल हो गया। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कमेंट करिए, आपके लिए हम यहाँ पे सजेशन जरूर यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो जनरल साइंस के यहाँ पे क्लास को देख रहे थे, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आज हम देखेंगे। 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो जितने लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। और इस जो है आपका कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, उसके लिए भी कमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है आपका कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है। ठीक है, तो ध्वनि का जो आपका तीव्रता मापा जाता है, इसी तरह से अब देखिए ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है, ये होता है आपको ऑडियोमीटर। ठीक है, ऑडियोमीटर द्वारा क्या किया जाता है, ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन मैं देख रहा था कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको बनने की पूरी चांस है, तो यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, PDF हम क्या करते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहाँ सब चाहें तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा ऑडियोमीटर। ठीक है, एक होता है ये है आपका एनीमोमीटर। ये क्या होता है, वायु के वेग को मापा जाता है, वायु के वेग को मापा जाता है। ठीक है, वेग को मापा जाता है। ठीक है, एनीमोमीटर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑडियोमीटर, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो ये है आपका किसने किया था, न्यूटन ने। न्यूटन ने किया था गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक के नियम का प्रतिपादन। मतलब यहाँ पे ये है कि ये आपको मास है m1 और मास है आपका m2। ठीक है, मास m1 m2 है, ये दूरी आपके r दूरी पर है। तो आपका जो फोर्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है, F समानुपाती m1 m2 का होगा। ठीक है, और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यहाँ पे जो द्रव्यमान होगा, ठीक है, जो द्रव्यमान होगा उसके क्या होगा, समानुपाती। ठीक है, और दूरी के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती, इसको याद रखेंगे यहाँ पे, क्रमानुपाती। ठीक है, ये होता है आपका, मतलब यहाँ पे दूरी है, ये दूरी आपका हो जाएगा इसके r डिस्टेंस पे, और यहाँ पे आपका m1 और m2 है, दो द्रव्यमान। तो इसको किसने प्रतिपादित किया था, न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। ठीक है, तो कौन सा रंग सबसे कम होता है, आपको पता है विबग्योर होता है, VIB। ठीक है, VIBGYOR ये होता है। ये आपका रेड होता है, ये आपको क्या होता है, वायलेट बैगनी होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, बैगनी। और ये क्या होता है, आपका लाल रंग होता है, रेड कलर। तो सबसे कम जो विचलित होगा ये आपका लाल होता है, कम विचलित। ठीक है, कम विचलित होता है। और सबसे ज़्यादा जो होगा ये ज़्यादा विचलित होगा। ठीक है, ज़्यादा विचलित होता है। ठीक है, ये हो जाएगा लाल बैगनी रंग, ये ज़्यादा विचलित होता है। कम सबसे ज़्यादा क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन भी याद रखना चाहिए। इसको विबग्योर होता है, ये आपका जो है यहाँ पे जो सीरीज इस तरह से होता है। तो सबसे कम कह रहा है, सबसे कम कौन सा होता है, तो रेड कलर होता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेड कलर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो रासायनिक से विद्युत, तो रासायनिक देखिए, रासायनिक मतलब यहाँ पे केमिकल जुड़ा हो, तो रासायनिक से विद्युत क्या करता है, आपका बैटरी करता है, ये होगा बैटरी। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जो बैटरी होता है ये आपको रासायनिक से क्या करता है, आपको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये आपका भी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। ठीक है, सबसे प्रचुर तत्व, सबसे ज़्यादा जो होगा कौन सा ब्रह्मांड में, तो वो आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन ये पहला नंबर पर है। दूसरा नंबर पर क्या है, आपका हीलियम होता है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में ब्रह्मांड में पहला आपका हाइड्रोजन होता है। इसका एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये आपका 1 होगा, और एटॉमिक वेट की बात करें तो ये कितना होता है, आपका 2 होता है, 1.08 के करीब होता है। ठीक है, इस तरह से ये 2 होगा, इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सबसे प्रचुर क्या होगा, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखें, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। ठीक है, तो वर्ग जो 17 होगा इसको हाइलोजन कहा जाता है। ठीक है, वर्ग 17 को इसको कहते हैं हाइलोजन। ठीक है, हाइलोजन कहा जाता है, ये आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप नंबर 17 को। ठीक है, ये हाइलोजन फैमिली के जो तत्व होते हैं क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इस तरह से ये आपका हाइलोजन फैमिली के तत्व होते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला है आपका ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है।
ठीक है। तो इसमें से कौन सा पॉलीमर नहीं, नायलॉन, टेफ्लॉन, कैप्रोलैक्टोन, पॉलीस्टीन, ये आपका जो होगा ये आपका होता है, ठीक है। ए, बी और डी होगा, बाकी ये जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ये आपका पॉलीमर नहीं है, ठीक है, पॉलीमर नहीं है। कैप्रोलैक्टम, इसका फार्मूला होता है CS2, ठीक है, CS2 5CONH, ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला CS2CONH। कैप्रोलैक्टम का ये फार्मूला होता है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये पॉलीमर आपका नहीं है, बाकी सब आपके पॉलीमर है। अगला है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा निस्यंदक भोजी मतलब फिल्टर फीडर है। तो इसमें कौन सा होता है, आयस्टर। आयस्टर जो होता है ये आपका निस्यंदिक यहाँ पे होता है भोजी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। मतलब मानव के त्वचा जैसे कभी लोग की ज़्यादा सफ़ेद होता है, ठीक है, थोड़ा कम सफ़ेद होता है, ब्लैक कलर का होता है, तो इसमें कौन सा उत्तरदायी होता है, कौन सा। तो मिलेनिन जो होता है, मिलेनिन ये आपका क्या होता है, मानव रंग को उत्तरदायी होता है, मानव रंग के उत्तरदायी, ठीक है। इसको याद रखेंगे, यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे मेलेनिन ये आपका आंसर हो जाएगा, मानव के त्वचा को। तो रक्त समूह की खोज किसने की, ठीक है। तो रक्त जो समूह होगा, ब्लड ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप होता है तो कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप के, ठीक है, 4 टाइप के आपके यहाँ पे ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है, ठीक है, ब्लड ग्रुप। एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी, और यहाँ पे एक होता है ओ, सर्वदाता इसको कहते हैं, ठीक है, सर्वदाता यहाँ पे ओ को होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 टाइप होते हैं। इसका जो आपको खोज किसने किया था, तो लैंड स्टीनर ने किया था, ठीक है। लैंड स्टीनर ने सन 1900 ईस्वी में किया था, ठीक है, सन 1900 ईस्वी में किया था। और इसका जो RH एंटीजन होगा, एंटीजन, ठीक है, RH एंटीजन वो किया था 1940 ईस्वी में, ठीक है, 1940 ईस्वी में इसका RH एंटीजन होगा, 1940 में किए थे। और खोज इसका कब हुआ था, 1900 ईस्वी में। तो इसको भी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, लैंड स्टीनर, ठीक है। और 4 तरह के ए बी और ओ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है। तो ये हो जाएगा पेस्टिडोग्लाइकिन, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि जो कोशिका भित्ति होती है ये आपको इससे बनी होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला होगा कि प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग का त्रिकोष्ठीय हृदय होता है, ठीक है। तो ये किसका होता है, यहाँ पे अगर देखें तो ये आप किसका होता है, उभयचर और सरीसृप। इसके जो होता है त्रिकोणीय, ठीक है, जो आपको कह रहा है त्रिकोष्ठीय मतलब 3 कोष्ठी यहाँ पे होता है। ये होता है आपका उभयचर और सरीसृप, इन तीनों में जो आपके जो प्राणी होते हैं इनके जो हृदय का जो आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो त्रिकोष्ठीय होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, बायो का अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगला है कि थ्रोम्बिन नामक शरीर की निम्नलिखित में से किस शारीरिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। तो खून का जमना, ठीक है, जो खून का जमता है और थ्रोम्बिन नामक जो होता है इसके कारण ये आपका जमता है, खून का जमना, ठीक है, थ्रोम्बिन। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में, ठीक है, मतलब हमारा जो ब्लड होता है उसमें जो आपका ऑक्सीजन ले जाया जाता है वो किसके द्वारा ले जाया जाता है, ठीक है। तो ये होता है एरिथ्रोसाइट, ठीक है, एरिथ्रोसाइट के द्वारा, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को जरूर देख कर जाइएगा अपने एग्जाम में। इसका जो PDF को जैसे पता है कि हम जो है डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं सबसे नीचे, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, और एक बार देख कर जरूर जाइएगा, ठीक है। तो एरिथ्रोसाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अमाशय में कौन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, ठीक है। तो प्रोटीन को कौन सा एंजाइम होता है, ये होता है पेप्सिन, ठीक है, यहाँ पे पेप्सिन होता है, ये क्या करता है, प्रोटीन को पचाने में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है, पेप्सिन। तो ये था हमारा अच्छा क्लास, उम्मीद करते हैं आपको आज क्लास अच्छा लगा है। तो अगर अच्छा लगा तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।